भैया जल्दी से ये दवाइयां दे दीजिए, मेरे अब्बू की तबीयत बहुत खराब है। नाजिया जल्दी से दवाइयां लेकर चली जाती है। अरे ये तो जल्दी में पैसे यहीं छोड़ गई। भाई साहब, वो लड़की वार्ड नंबर 4 में गई है, क्या आप उसे पैसे दे आएंगे? जी लाइए, मैं उन्हें दे दूंगा, पता नहीं उसे इनकी कब जरूरत पड़ जाए। अंकुर उस वार्ड की तरफ जाता है तो उस लड़की और उसके पिता की बात सुन लेता है और अपने कदम वहीं रोक लेता है। अब्बू मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी, डॉक्टर बस आते ही होंगे। मेरा तो अब समय पूरा होने वाला है बेटी, मुझे तो बस अब तेरी फिक्र है। मेरे जाने का वक्त आ गया है, फिर तू अकेले इस दुनिया में कैसे रहेगी? दोनों बाप बेटी बुरी तरह रो रहे थे कि तभी अंकुर वहां आ जाता है। जी मैं माफी चाहूंगा, लेकिन आप ये पैसे दवाई की दुकान पर ही भूल गई थी। वैसे क्या हुआ आपके पिताजी को? इन्हें लास्ट स्टेज का कैंसर है। ओह, आप हौसला रखिए, इन्हें कुछ नहीं होगा। तभी नाजिया के अब्बू जोर जोर से सांस लेने लगते हैं और वो अपनी बेटी का हाथ अंकुर के हाथ पे देते हुए कहते हैं, बेटा अब मेरे पास और समय नहीं है, इस गरीब बूढ़े बाप की जमानत को अपना समझकर अपना लेना। तुम अच्छे घराने के लड़के लगते हो, तुम भले इंसान लगते हो, मेरे जाने के बाद मेरी बेटी का ख्याल रखना। तभी उसके अब्बू इस दुनिया से विदा हो जाते हैं। नाजिया फूट फूट कर रोने लगती है। फिर उससे मंदिर में शादी कर उसे अपने घर ले आता है। लेकिन जब अंकुर की माँ सरला को ये बात पता लगती है कि नाजिया एक मुस्लिम लड़की है तो वो उससे नफरत करने लगती है। हे राम, तू इस मीट मांस खाने वाली को क्यों ले आया, सत्यानाश। फिर अंकुर अपनी माँ को सारी बात बताता है। अब सरला के पास उसे अपनाने के अलावा और कोई चारा भी नहीं था। नाजिया ने पहले कभी साड़ी नहीं पहनी थी, लेकिन अब तो उसे साड़ी पहनकर ही रहना था, इसलिए वो यूट्यूब की मदद से साड़ी पहनना सीखती है। फिर आदर्श बहू की तरह सर पर सिंदूर, माथे पर बिंदिया और पूरा श्रृंगार कर तैयार हो जाती है। फिर अपनी सास का आशीर्वाद लेने जाती है। ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने भले ही तुम्हें इस घर में रहने की जगह दे दी हो, लेकिन मेरे दिल में तू कभी जगह नहीं बना पाएगी। ऐसा मत कहिए माँ जी। तभी अंकुर वहां आ जाता है। माँ, आज इसके इस घर में पहली रसोई है ना, तो क्या बनाएगी पहली रसोई में अपनी? अपने बेटे के सामने सरला अपना गुस्सा शांत कर लेती है और कहती है, ऐसा कर बहू, रसमलाई, मलाई कोफ्ते, पूरी, छोले, खीर, शाही पनीर और रायता बनाना है तुझे, और हाँ वो भी सिर्फ 1 घंटे में। यही हमारे यहाँ का रिवाज है। जी ठीक है माँ जी। अब पता चलेगा इसे 1 घंटे में इतना सब आखिर कैसे बना लेगी। अब नाजिया जल्दी से रसोई में जाकर सब तैयारियों में लग जाती है और 1 घंटा होने में अभी 5 मिनट बाकी थे। उससे पहले ही सब खाना बनाकर ले आती है। ये देख सरला हैरान रह जाती है। फिर उसके बनाए हुए खाने को खाकर मन ही मन सोचती है, वाह वाह क्या स्वादिष्ट खाना बनाया है इसने, लेकिन अगर मैंने इसकी तारीफ कर दी तो इसके भाव बढ़ जाएंगे। रसमलाई मीठी नहीं है, और ये क्या, इस सब्जी में कितना नमक है, और ये पूरी भी कच्ची सी लग रही है। नहीं माँ, सब ठीक तो है, खाना कितना अच्छा बना है। चुप कर तू, आते ही जोरू का गुलाम हो गया है तू। इसी तरह वो नाजिया के हर काम में कुछ न कुछ कमी निकालती रहती, जिससे नाजिया दुखी तो हो जाती, लेकिन अपनी सास की बातें सुनने के अलावा वो कर भी क्या सकती थी, क्योंकि उसके मायके में तो कोई नहीं था जिससे वो अपने दुख बांट सके। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। एक रोज सरला मंदिर में बैठी पूजा कर रही थी, तभी वहां नाजिया आ जाती है। उसे देख सरला गुस्से में कहती है, तू यहाँ क्या कर रही है, तूने मेरे मंदिर को अशुद्ध कर दिया। माँ जी मैं तो पूजा करने आई थी। आई बड़ी पूजा करने वाली, तू मुस्लिम क्या जाने हिंदू पूजा के बारे में, तूने तो बचपन से वो अल्लाह अल्लाह ही किया होगा। ऐसा नहीं है माँ जी, मैंने हिंदू पूजा देखी है, मेरी एक सहेली हिंदू ही थी। तभी अंकुर भी वहां आ जाता है। सरला नाजिया के हाथ में आरती की थाली देते हुए कहती है, अच्छा तो ले करके दिखा मुझे आरती। तभी नाजिया आरती करने लगती है।